वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा इनके आबाई गांव चुनिया में अदा करके इन्हें मुकम्मल फौजी एजाजात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अस्करी हुकाम ने शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा में शिरकत की। वजीर इत्तलात अता ताड़र IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी नमाज जनाजा में शरीक हुए हैं। वजीर आजम ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। बाद अज़ा शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता भी रखा गया। तदफीन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहल खाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास शहीद के नाम से मंसूब कर दिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्लाह ताला किसी किसी को ये अजीम मुकाम बख्शता है। कुरान मजीद में फरमान है, शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। शहीद कैप्टन फराज इलियास सारे खानदान के लिए जन्नत में मुकाम बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज के हज़ारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया। यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, शहीद का खून ज़रूर रंग लाएगा। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों को ख़त्म करके ही दम देंगे। बाद वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया और शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म की जेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023 और 24 का जायजा लिया जाएगा, जबकि सालाना प्लान बराए 2024 तक 25 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में 13वीं 5 साला मनसूबे पर गौर किया जाएगा, जबकि इजलास में माली साल 2023 तक 24 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायजा लिया जाएगा। माली साल 2024 तक 25 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर किया जाएगा, जबकि इजलास में एक्नेक की पेशरफ रिपोर्ट का भी जायजा लेंगे। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक की पेशरफ रिपोर्ट पर भी गौर किया जाएगा। सवाई वज़रा आला, वफाकी सवाई वज़रा और दीगर हुकाम इजलास में शरीक हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगले कर्ज प्रोग्राम के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ पर इख्तलाफ बरकरार है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका, ताहम दोनों अफ्रीकैन ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है। ज़राए का बताना है कि IMF का साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार है, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना का मौक़िफ़ है कि साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट ज़रूरी है। साबिक फाटा को दरामदी मशीनरी इनकम टैक्स पर छूट देना ज़रूरी है। वजारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF का एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है, जिसके तहत एक्सपोर्टर्स पर आयद इनकम टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। ज़राए का बताना है कि इस वक्त एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की शरह 1% आयद है, ताहम अब इत्तफाक किया गया है कि एक्सपोर्टर से अखराजात व आमदनी के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर पाकिस्तान और IMF में इत्तफाक ना हो सका, जबकि ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% टैक्स पर भी फरीकैन में अदम इत्तफाक है। आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस आयद करने की तजावीज दे दी गई। FPR के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजावीज दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से तकरीबन 600 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। जरा के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज भी पेश की गई हैं। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए का इजाफी आमदन मुतवक्के है। जरा के मुताबिक इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है, जिससे तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। FPR सराय ने बताया है कि सेल्स टैक्स की शरह भी 18% से बढ़कर 19% तक पहुंच आएगी, जबकि कमर्शियल दरामद करंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज को 1% बढ़ाने की तजावीज पर गौर शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक कमर्शियल दरामद करंदगान पर ड्यूटीज की शरह बढ़ाने से 50 अरब रुपए का इजाफी आमदन का तखमीना लगाया गया है। FPR जराये के मुताबिक आइंदा बजट के लिए तमाम टैक्सेस तजावीज IMF के साथ भी शेयर कर दी गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ का असल फोरम सड़कें नहीं पार्लियामेंट है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म
मियां नवाज शरीफ से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान ने मुलाकात की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़कों चौराहों पर बेमकसद हंगामों से हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान से मुलाकात के मौका पर सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी भी मौजूद थे। अब आपको बताएं कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी थी। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए भारत की पूरी टीम 19वें ओवर में 119 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऋषभ पंत 42 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि 102 रन के साथ आसान हदफ के ताकुब में पाकिस्तान मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 113 रन ही बना सका। मोहम्मद रिजवान 31 रन के साथ नुमाया रहे। इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 मरहले में पहुंचना अब मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह, आरिफ रऊफ ने 3-3, मोहम्मद आमिर ने 2, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी टीम को छोटी नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। भारत के खिलाफ बड़े मैच में कौमी टीम की शिकस्त पर मायूसी का इजहार करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। उन्होंने कहा कि लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन आज की इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। चेयरमैन पीसीबी का यह भी कहना था कि कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहना था कि कौम क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती थी। वाज़ेह रहे कि टी20 वर्ल्ड कप में बैटर्स की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और गफलत ने पाकिस्तान को जीता हुआ मैच हरवा दिया। पाकिस्तानी बैटर भारत के खिलाफ 120 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सके। फखर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम को जब सिंगल्स बनाने थे उस वक्त लंबी हिटिंग की कोशिश करते रहे और जब हिटिंग लगानी थी तो सिंगल्स बनाते रहे। भारत में 6 रन से जीतकर पाकिस्तान के सुपर 8 तक रसाई तकरीबन नामुमकिन बना दी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि अतक इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। अतक इज्जत बिल आइन की 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। दुबई में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एमपीएस ने अतक इज्जत कानून के मौके पर कार्रवाई का बायकॉट किया था और मैंने बहैसियत गवर्नर बिल को रोकने के लिए कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद अतक इज्जत बिल आज खुद मंजूर हो जाना था। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब अतक इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। सलीम हैदर वसी बोले कि कवानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश मौजूद रहती है। वतन वापसी पर एक बार फिर कानून के हवाले से अफहाम तफहीम की कोशिश करूंगा। अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आम माफ़ी के ऐलान का मुतालबा करते हुए कहा है कि लोग इन केसेस की शक्ल में मर गए, सब बेगुनाह को आम माफ़ी दे दी जाए। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत नहीं हो सकती क्योंकि फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई गढ़े में ले जाकर जाएगी, मुर्शिद की तबाही गढ़े में लेकर जाएगी। आलिया और सनम जावेद की रोज़ जेलें फिराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई से अपील करता हूं कि बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दी जाए। ये कहने को केस होता है, जब आदमी सुबह कोर्ट आकर शाम को घर जाता है तो लग पता जाता है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि सारी ILF को सलाम पेश करता हूं। बाकी लोग कंपनी की मशहूरी कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया। बेनज़ीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने ही हमें 7 साल कैद दी थी। याहिया खान का कोर्ट मार्शल अच्छा था जिसने 1 साल कैद और 20 कोड़े लगाए थे। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंग ज़ेब ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने अपने पहले 100 रोज में नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं बल्कि लैपटॉप दिए हैं।
अपने बयान में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत के पहले सौ रोज की मुद्दत के हर रोज हर शोबा तरक्की की जानिब गामजन हुआ और महंगाई ज़वाल पजीर हुई। उन्होंने कहा कि आटा, रोटी और घी की कीमत में वास्ते कमी आ चुकी है। किसानों को जदीद मशीनरी की रियायती कीमत पर फराहमी का आगाज भी किया जा चुका है। मरियम औरंगजेब बोली कि मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब में 100 दिन के दौरान अवाम को नई उम्मीद एक बार फिर मुल्क को दुरुस्त सम्त में गामजन किया। 100 दिन में पाकिस्तान एशिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जिसमें महंगाई सबसे तेजी से कम हो रही है। रहनुमा नून लीग ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत की इस मुख्तसर मुद्दत में दवाई मुफ्त और इलाज की फराहमी घर की दहलीज तक पहुंचने का सिलसिले का आगाज भी किया जा चुका है। पाकिस्तान और पंजाब का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है। चीन मादनियात के शोबे में भी पाकिस्तान को ताउन फराहम करेगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रवां साल ऑपरेशनल हो जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से चीन के साथ मुआहदा हुआ है। चीन ने ज़रूरी ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। चीन के ताउन से स्यारा भेजने से इंटरनेट की सहूलत बेहतर होगी। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि चीन ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी ताउन का यकीन दिलाया है। और अब आपको बताएं कि बाबू सर नारायण शाहरा को 6 माह की बंदिश के बाद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। मुकामी इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि सियाहों की हिफाजत और सहूलियत के लिए पुलिस और मुकामी रजाकारों का गश्त भी जारी रहेगा। बाबू सर नारायण शाहरा हर साल कई माह तक शदीद बर्फबारी के बायस बंद रखी जाती है। शाहरा को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इससे कबल जिला मानसरा में 6 माह की तवील बंदिश के बाद तमाम रुकावटें दूर करके तफरीही मकाम नारायण को सियाहों के लिए खोल दिया गया था। 24 घंटे शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा और आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि शहर में इस वक्त मगरबी सम से हवाएं जारी हैं और हवा में नमी का तनासुब 72% रिकॉर्ड किया गया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि विफाक में बजट 2024 तक 2025 के हवाले से पीपल्स पार्टी का इजलास कल होगा, जिसकी सिदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में हुकूमत बनने से कबल हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय किए गए फार्मूले पर हिकमत अमली भी अपनाई जाएगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट के बाद 8 वजारतें लेने का भी इम्कान है। 3 वजारतें विफाक, 1 बलोचिस्तान और बाकी 4 पंजाब में ली जाएंगी। गिलानी फैमिली को भी 2 वजारतें दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। आपको बताते चलें कि विफाक में बजट 2025 और 24 के हवाले से पीपल्स पार्टी का इजलास कल होगा, जिसकी सिदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में हुकूमत बनने से कबल हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय किए गए फार्मूले पर हिकमत अमली भी अपनाई जाएगी। जराये का मजीद बताना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट के बाद 8 वजारतें लेने का इम्कान है। 3 वजारतें विफाक, 1 बलोचिस्तान और बाकी 4 पंजाब में ली जाएंगी। गिलानी फैमिली को भी 2 वजारतें दिए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक से। सोनिया, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, विफाक 2024 का जो 2025 से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेशन का इजलास 11 जून को होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में हुकूमत बनने से कबल हुकूमत सादी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय किए गए फार्मूला पर हिकमत अमली भी अपनाई जाएगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट के 8 वजारतें लेने का इम्कान भी बताया जा रहा है, जबकि 2 वजारतें विफाक में, 1 बलोचिस्तान में और बाकी 4 पंजाब में दी जाएंगी। और जराये के मुताबिक गिलानी फैमिली को भी वजारतें जाने का इम्कान बताया जा रहा है, जिसमें 1 वजारत विफाक और 1 सूबे से दी जाएगी। कुछ ऐसी वजारतें हैं जिनका इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वजारत सेहत,
वजारत मवासलात, वजारत कामगार, वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और वजारत खर्जा लेने का इम्कान भी बताया जा रहा है। देखा जाए तो बाकायदा तौर पर अभी इन तमाम वजारत में कोई ऐसा वजीर है वो नहीं है, तो मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये तमाम जो वजारतें हैं बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ले सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट नवाकोच के थानेदार बेकाबू हो गया। मुकामी होटल में छापे के दौरान मियां बीवी पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत ने निकाहनामा देखकर मुकदमा खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए। मुतासरा मियां बीवी का कहना है कि हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि होटल में छापे की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने भी हासिल कर ली है। आपको लाहौर से अपडेट करते चले कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट नवाकोट का थानेदार बेकाबू हो गया। मुकामी होटल में छापे के दौरान मियां बीवी पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अदालत ने निकाहनामा देखकर मुकदमा खारिज करने के अहकाम जारी किए। मुतासरा मियां बीवी का कहना है कि हमें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जबकि होटल में छापे की वीडियो भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये नवाकोट का इलाका है जहां पर पुलिस की जानिब से निजी होटल में छापा मारा गया और वहां पर पहले से ही मौजूद कुछ मेहमान मौजूद थे, मियां बीवी, जो कि पुलिस उनको पकड़ के लेके गई और जाकर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालतें में जाके मौजूद अदालत की जानिब से जो है वो मुकदमे को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि वो मियां बीवी थे और उनका बाकायदा निकाहनामा भी मौजूद था और पुलिस की जानिब से कहा गया था कि ये एक होटल के अंदर अय्याशी करने के लिए जोड़ा था, जो उसको गिरफ्तार किया गया है। टेलीविजन खबर शाया होने पर जो है फिल4 डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर का नोटिस और 5 पुलिस अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जिनमें 2 एक इंस्पेक्टर KSI और 3 पुलिस कांस्टेबल जो थे होटल के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर तलाशी ली और 5.5 लाख रुपए होटल मालिक की जानिब से कहा जा रहा है कि मेरी दराज के अंदर 5.5 लाख रुपए मौजूद थे, जिसको पुलिस एहलकार चोरी करके ले गए हैं, जिस पर इमरान किश्वर की जानिब से पुलिस मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल कर दिया गया है और हेडक्वार्टर क्लोज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मैं बताता चलूं कि जिस तरह से देखा जाता है कि होटलों में पुलिस छापे मारती है और छापे के दौरान लोगों की चीजें जो है वो चोरी कर ली जाती हैं, तो उसी पर जो है वो 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो है वो इनके खिलाफ हमारे ज़राए के मुताबिक शायद मुकदमा भी दर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक तो ताहाल यही सामने आ रहा है कि वो मियां बीवी थे और उनके पास निकाहनामा मौजूद था। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल करते हैं, जहां नज़ीर खान को SPO की तैनात कर दिया गया। चार्ज लेने के मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मीडिया से तारुफी मुलाकात की। इनका कहना था कि मेरी कोशिश है कि इलाके में जराइम का खात्मा हो सके, किसी गरीब के साथ जुल्म और ज्यादती भी ना हो। जराइम पेशा अफराद को वार्निंग है कि इलाके को छोड़ दें। तमाम SHOs बेखौफ होकर काम करें और बेसहारा लोगों का सहारा बनकर ड्यूटी सर अंजाम दें। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर खिताब की इस रिपोर्ट में। पुलिस खैबर पख्तूनख्वा यूसुफ रोगज़ई मरहूम की तरीक़ाकार पर चलने वाले फ़ख्र खजारा फ़ख्र लोटन और नज़ीर खान SP उगी तैनात SP ऑफिस का चार्ज लेते हुए इलाका मुअज़्ज़िन मीडिया के नुमाइंदान से मुलाकात के दौरान SP नज़ीर खान ने इलाका मुअज़्ज़िन और मीडिया को अपना तारुफ करवाया। उनका कहना है कि मैं अल्लाह पाक की ज़ात से डरता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बेसहारा गरीब की मदद के लिए महकमा पुलिस में कबूल किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे इलाका में जुर्म का खात्मा हो, किसी गरीब के साथ जुल्म ज़्यादती भी ना हो। SP नज़ीर खान का कहना है कि मैं मीडिया के तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ, तहसील उगी के एरिया में मनशियात फरोश, कैंपर माफिया, जुर्म पेशा अनासर को कैदों को वो इलाका छोड़ दें। मैं अपने इलाके के तमाम SHOगान को हुक्म देता हूँ कि बेखौफ होकर काम करें, सिफारिश करने वालों को भी फरीक ठहराएं, बेसहारा लोगों का सहारा बनकर काम करें। SP नज़ीर खान का कहना है कि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती हो तो सीधा मेरे पास आ जाए, मैं लाचार बेबस शरीफ लोगों का साथ दूंगा।
थाना मरवत की हदूद में होने वाली 9,80,000 रुपए की होने वाली डकैती चंद घंटों में ट्रेस। 2 लाख का इन्वर्टर गायब करने वाले 2 मुलजिम, 26 गायें चोरी करने वाले मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मुसरूका सामान मालिकान के हवाले कर दिया गया है। सालिन की दरखास्तों पर SHO थाना मरवत महमूद वकास सलीम ने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलजिम ट्रेस करके मुकदमात का इंदराज किया। SHO महमूद वकास सलीम ने कोरोना न्यूज के नुमाइंदे अतर बशीर बाजवा से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकास अलीम है और मैं SHO मरोड़ तैनात हूँ। गुज़िश्ता रोज़ हमें इतला मिलती है कि ये नवाही गांव से एक इन्वर्टर चोरी हो गया, तो इस पर हम फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमे की तफ्तीश अपने ASI सईद अनवर के हवाले करता हूँ। सईद अनवर मुद्दइयों से रब्ता करते हैं और अपनी पूरी एफर्ट्स करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर बरामद करते हैं, 2 मुलजमान को पकड़ते हैं और इस तरह से मुद्दइयों की रिकवरी को विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तकरीबन 6 से 8 घंटों के दरमियान मुद्दइयों की रिकवरी को पॉसिबल बनाते हैं। तो इस हवाले से मुद्दइयों के तासुरात भी आपसे शेयर करना चाहिए। जी वज़ीर भाई। सर इन्वर्टर चोरी होया, असी थाना मरोड़ मुकामी पुलिस ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। मौके ਤੇ पहुंचे, साਡਾ इन्वर्टर भी बरामद हो गया, मुलजिम भी पकड़े गए। ਸਾਡੇ ਬੜਾ शुक्रगुजार है पुलिस थाना मरोड़ ਦੇ। थरवारकर सिंध की तहसील डाहली में पाक फौज के जेर एहतमाम फ्री मटीरियल कैंप का इनेकाद किया गया। डाहली और इसके अतराफ के नवाही देहात के वासियों को मुफ्त इलाज के साथ मुफ्त दवाइयां और खाना भी फराहम किया गया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने सैकड़ों अफराद का तबी मुआयना और इलाज किया। मेडिकल कैंप में रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से 2 मोबाइल कंटेनर्स फराहम किए गए, जिनमें एक्सरे, लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात मौजूद थी। मेडिकल कैंप में 572 मरीजों का इलाज और लैब टेस्ट किए गए, जिनमें 175 मर्द, 209 औरतें और 188 बच्चे शामिल थे। मरीजों के ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस B और C, ब्लड CBC, H पाइलरी, MP ICT और UPT के टेस्ट भी किए गए। मेडिकल कैंप से मुस्तफीद होने वाले मरीजों ने पाकिस्तान आर्मी का मेडिकल कैंप के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फिल्म प्रोड्यूसर और अदाकार सैफ अली खान के वालिद गुलाम मोहिउद्दीन अलमारूम गोगा लाहौरिया की रस्म चेहलम अदा की गई, जिसमें सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी और दुआए मगफिरत की गई। रस्म चेहलम में मियाँ साजिद, सैफ अली खान, सरदार औरंगजेब लगारी, वकार रियाज, पप्पू गुज्जर, जहीर अब्बास, जिद्दी राना, हदायतकार बासु चौधरी, डॉक्टर अजमल मलिक, अजीज जहांगीरी, अच्छी खान, जोनी मलिक और दीगर ने भी शिरकत की है। अरीज प्रिंटर्स की जानिब से लाहौर में कामयाब बिजनेस समिट का इनेकाद किया गया। तकरीब में इंडस्ट्री आइकॉन MD एजाज, लेब्स आजम मलिक, बिजनेस ट्रेनर रज़मा कमाल, माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रबाब और सीनियर एंकर पर्सनल और मुसन्निफा सना आगा खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इवेंट का बुनियादी मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जो कि कारोबारी औरतों को मिलने वाले और मार्केटिंग के लिए मदद फराहम की जा सके। तकरीब में माइक्रो बिजनेस प्लस और दीगर तंजीमों के CEOs ने अपने कामयाब तजर्बे से हाज़रीन को आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के शुरका का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी CEO अरीज प्रिंटर खालिद महमूद। और आज का जो इवेंट है 8 तारीख को अलनफूरा में हमने कराया है, जिसका नाम हमने रखा है बिज़नेस समिट। ये इवेंट खुसूसी तौर पे हमने अपनी बहनों के लिए कराया है, जो बहनें एंटरप्रेन्योर हैं और न्यू बिज़नेस में आई हैं और उन्हें घर में बैठ के दुश्वारी पेश आती थी प्रिंटिंग का काम कहाँ से करवाएं। तो फिर हमने ये इवेंट रखा है और हम खुद उनकी हेल्प करते हैं कि उनका जितना भी प्रिंटिंग का काम है वो हम उनको उनकी दहलीज पे पहुँचाते हैं घर में, ताकि वो मेरी बहनें मार्केट में ना जाएँ, क्योंकि वो वेट करती थी कि उनका भाई आए, उनका फादर आए, वो जाके प्रिंटिंग का काम कराए, उनको दुश्वारी पेश आती थी। वो चीज़ मैंने उनकी ख़त्म की है और मैं एक भाई बन के उनका ये सारा काम करता हूँ। और जितना भी उनका प्रिंटिंग का काम होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी दहलीज पे पहुँचाता हूँ और मार्केट से कम रेट पे जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर होती हैं और इतना वो उनके कारोबार नहीं होता, न्यू होती हैं, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट खालिद साहब एंड मिस फौजिया बदर, उन्होंने ये कंडक्ट किया है इवेंट। आज अवेलेबिलिटी है ख़वातीन की है, वो कम्युनिटी लीडर्स हैं आज जिनमें ख़वातीन की जो परसेंटेज है वो 70-80% है। और जो लोग अपने बिज़नेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिसमें स्पेशली वुमेन का ज़्यादा फोकस है, तो उन लोगों को जो है ना आज चांस दिया गया और आपस में नेटवर्किंग का मौका दिया है। आज का जो बिज़नेस समिट अरीज प्रिंटर्स ने कराया है
یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ پاکستان میں کاروبار بڑھے اور ہمارا ملک معاشی طور پہ ایک مضبوط ملک بن سکے. آج میں دیکھ رہا ہوں ملک بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو آئی ٹی کے حوالے سے اور دوسرے کاروباروں سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو جس طرح کے سیشن میں انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے, جس طرح کی یہاں پہ نالج شیئرنگ ہو رہی ہے, اور اس طرح کے جو ایونٹ ہیں وہ بہت ضروری ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے. خالد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا, اور دا وے ہی ہیز ورکڈ فار دس ایونٹ اٹس ریئلی انارمس, بیکاز میں پوری رات ان کی وہ پوسٹ چل رہی تھیں اور سب کچھ کر رہے تھے. صبح کسی نے کہا بھی کہ خالد صاحب جا کے آرام کر لیجئے, فنکشن کامیاب ہو جائے گا. اینڈ اٹس فرینکلی اسپیکنگ یہ بہت کامیاب فنکشن ہے. ڈفرینٹ ایریاز آف سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میرا نام بشرا علی خان ہے اور میں سی ای او ہوں بازیافت اور کچن مشن کی. آج ہم ریچ پرنٹرز کے بزنس سمٹ میں ہیں, اور یہ سمٹ جو ہے اسپیشلی جو فیمیل انٹرپرینورز ہیں, جو جن کے اسٹارٹ اپس ہیں اور جو آلریڈی اسٹیبلشڈ فیمیلز ہیں, ان کی نیٹ ورکنگ کے لیے, تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. اور اس طرح کے ایونٹس بہت سارے ہونے چاہیے. جی تو السلام علیکم. اور یہاں پر ایونٹ پہ آ کے بہت اچھا لگا, خاص طور پہ یہاں پر آ کے اتنی زیادہ ساری خواتین, اور وہ بھی امپاور خواتین سے مل کے, کہ ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ گھریلو خواتین چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس کو لے کے اتنے بڑے بڑے امیجز بنا رہی ہیں. اپنا پورے پاکستان کا ایک ایسا پازیٹیو امیج ہمارے سامنے آج آیا ہے ان خواتین سے مل کے, کہ خواتین کچھ بھی کر سکتی ہیں. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا پروڈکٹ لیں گی اور اس پہ محنت کر کے اس کو اتنا ہیوج برانڈ بنا دیا یہاں پر آ کے. آج میں اسپیشل خالد بھائی کا بہت تھینک یو کروں گی ان خواتین کے لیے جن کو انہوں نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے کہ یہاں پر آئیں اور اپنا پروڈکٹ دکھائیں, اور اپنی جو انہوں نے کوششیں کاوشیں کی ہیں نا ان کو سامنے لے کے آئیں. میرا نام عائشہ مزمل ہے, میں فاؤنڈر ہوں فٹنس اسٹوڈیو کی, کو واکنگ اسپیس کی اور برگر شیلے کی. آج ریچ پرنٹرز نے بزنس سمٹ کروایا جو کہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی اچھا انیشیٹو ہے, اس لیے کہ خواتین ملتی ہیں, نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ اچھے لوگوں سے ملتے ہیں اور نیو بزنسز پروموٹ ہوتے ہیں. ایسے ایونٹس اکثر ہوتے رہنے چاہیے تاکہ آپ لوگ اچھے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے ملیں اور خواتین مزید امپاور ہو سکیں. بزنس سمٹ فار وومن جو ہے وہ ریچ پرنٹرز کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے, اور اس ایونٹ کا خاص طور پہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو فیلڈ آف لائف ہے جہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں, اپنا بزنس رن کر رہی ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا جائے, اور ان کے لیے فردر جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے وہ سپورٹ حاصل کر سکتی ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن اپنے بنا لیں. کیونکہ یہاں پہ اس وقت اس ایونٹ میں آلموسٹ کوئی 50 سے زیادہ ڈفرینٹ بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ اپنے بزنس کو انٹروڈیوس کروا سکتی ہے اور اپنے لنکیجز کو جو ہے بڑھا سکتی ہے, تاکہ اس کو آنے والے دنوں میں سپورٹ مل سکے کہ کس طرح. صدر مسلم لیگ نون, لائرز فورم, سیکرٹری جنرل اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات راجہ خرم و دیگر ممبران نے وزیر اعظم شہباز شریف کو چین کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے معاہدوں سے معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. پاکستان کو خود انحصاری کی منزل اور ترقی کے لیے چین کے ماڈل سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا. راجہ خرم کا وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی ترقی اور خوشحالی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی میں معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب نے ایک بار پھر ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.